बीपीएससी प्रधान शिक्षक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग जीएस सेक्शन से कला एवं संस्कृति और बिहार के खेल जगत दो टॉपिक से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। 80 के लगभग प्रश्न होंगे। तो आज के इस क्लास में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते चलते हैं। पहला प्रश्न लेंगे, श्यामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह मिथिला का प्रमुख त्यौहार है। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? पीड़िया व्रत तो यह भोजपुरी क्षेत्रों में भी है और मिथिला क्षेत्रों में भी है, दोनों में है। बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो बिहुला बिसहरी भागलपुर में मनाया जाता है विशेष धूमधाम से। इसे बिसहरी पूजा भी कहा जाता है। बिहार में कोजगारा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। कोजगारा व्रत जो है वो मिथिलांचल में मनाया जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बिहार में ध्रुपद गायन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? ध्रुपद गायन में अमता दरभंगा, डुमरांव बक्सर, बेतिया पश्चिम चंपारण, ये तीनों ही आते हैं। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं? राग तरंगिणी है। कौन है? राग तरंगिणी। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ठुमरी मुख्य रूप से गया इसका केंद्र है। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं कि बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर के गए थे? तो इसका सही ऑप्शन है खुरचन लेकर गए थे। पटना कलम किससे संबंधित है? पटना कलम चित्रकला से संबंधित है। पटना कलम के चित्रों में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के परिदृश्यों का चित्रण हुआ है। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो सेवक राम थे। सेवक राम का काल 1770 से 1830 ईस्वी का था। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। ऑप्शंस है हुलास लाल, जयराम दास, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। हुलास लाल भी, जयराम दास भी और शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद भी पटना कलम शैली के चित्रकार हैं। पटना कलम चित्रकला शैली किससे संबंधित है? यह संबंधित है परवर्ती मुगल काल से। पटना कलम का चित्र अधिकतर कागज एवं कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन, उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, ये तीनों ही कथन मधुबनी कला से संबंधित सही हैं। यह तो लोक कला है ही, महिलाओं की पूर्ण भूमिका रही है इसमें, क्योंकि महिलाएं इसमें ज़्यादा चित्र बनाती हैं। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन हैं? कौशल्या देवी, शीला देवी, शशिकला देवी, उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, ये तीनों ही मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राजगीर से भी मिले हैं और वैशाली से भी मिले हैं। बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा। ऑब्वियसली छठ पूजा हम सबका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिहार का यह क्षेत्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है मिथिलांचल में। कहाँ मनाया जाता है? तो मिथिलांचल में। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? यह भी मिथिलांचल में ही आयोजित होता है। यह शादी ब्याह से संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, किससे संबंधित है? यह जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है और यह मेला महावीर के जन्मस्थली वैशाली में आयोजित की जाती है।
हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? सोन गंगा के संगम पर, निरंजना नदी के पास, गंगा गंडक के संगम पर, कोसी घाघरा के संगम पर। इसका सही ऑप्शन है गंगा गंडक के संगम पर। यह हरिहर क्षेत्र का मेला या इसको सोनपुर का मेला भी कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। और अगला सवाल लेंगे, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? तो यह हॉलैंड का डच शैली से प्रभावित है। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है गौथिक शैली का। किसका? गौथिक शैली का। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो यह यूरोपियन पुनर्जागरण की शैली से प्रभावित है। पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की इमारतें हिंद इस्लामी शैली से प्रभावित हैं। पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस की इमारतें हिंद इस्लामी शैली से प्रभावित है, जबकि राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से प्रभावित हैं। याद रखेंगे। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म डुमरांव बक्सर में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला था, ये भी याद रखेंगे। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? यहाँ पे विधा होनी चाहिए, विधा, पेंटिंग विधा, विद्या नहीं। मधुबनी पेंटिंग सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो यह अंग क्षेत्र की लोकप्रिय चित्र शैली थी। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाटक नृत्य है? नाट्य नृत्य है। यह बिहार का है और इसके लेखक कौन है? भिखारी ठाकुर हैं। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है, जब लगन चुमाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? कितने चौराहे, विदेशिया, जुलूस, मेला आंचल। ये कितने चौराहे, जुलूस और मेला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं, जबकि विदेशिया भिखारी ठाकुर की रचना है, तो ये नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? कहा जाता है, कहा जाता था नहीं, कहा जाता है। विद्यापति। जट जाटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? यह बिहार में प्रसिद्ध है, मिथिला क्षेत्र में। नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? यह पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, जो अभी हाल फिलहाल में बना है। अब आइए अगला टॉपिक लेंगे, पर्यटन एवं खेल जगत का। निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, कनिष्कपुर। तो ये कनिष्कपुर नहीं रहा है, बाकी के तीनों हैं। पटना का अन्य नाम पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र था। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 ईस्वी में हुई थी खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना। पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन कौन है? अगम कुआं, सैफ खां मस्जिद या मदरसा, तख्त श्री हरमिंदर साहिब का, ये तीनों ही हैं। तख्त श्री हरमिंदर गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। अगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके इसी कुएं में फेंका था। निम्न पर्यटन स्थलों में कौन स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? अक्षयवट वृक्ष। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में शहीद हुए 7 छात्रों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ शहीद स्मारक, इसके बारे में ये चीज़ें हैं। पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक चीज़ें क्या क्या हैं? दीदारगंज यक्ष की प्रतिमा, मुगल चित्रकला एवं पटना चित्रकला के नमूने, 20 लाख पुराना जीवाश्म वृक्ष। उपयुक्त सभी, यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है। पटना में क्या स्थित नहीं है? पटना में रोपवे स्थित नहीं है, रोपवे राजगीर में स्थित है। अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का सिंह स्तंभ वैशाली में स्थित है। वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा
कई बार प्रवचन देने के कारण ही अशोक ने यहाँ सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसमें कितने शेर होते हैं? 4। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में से कौन नहीं है? नाथनगर नहीं है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ये गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक चीजें कौन कौन सी हैं? अक्षयवट वृक्ष है, ब्रह्मयोनि पहाड़ी है, सूर्य मंदिर है, उपयुक्त सभी। जी हाँ, उपयुक्त सभी है। गया में ही तीर्थयात्री पिंडदान भी करते हैं। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गया शहर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी में स्नान कर तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये सब धारणाएं हैं। महाबोधि मंदिर स्थित है कहाँ? महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। बोध गया में तिब्बती मठ तथा जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका एवं चीन द्वारा निर्मित मंदिर भी हैं। मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह कहाँ है? ये बिहार शरीफ में है। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? जरासंध का अखाड़ा है, गिरधकूट पर्वत भी है, मखदूम साहब का हुजरा भी है। तीनों सही है। राजगीर के गिरधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? बिंबिसार को। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है जापान। कौन सा है? जापान। जापान के सहयोग से राजगीर में रोपवे का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में स्थित ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है मलिक बया का मकबरा। और बाकी विश्व शांति स्तूप है, मनियार मठ है, बेनुवन है। इसके अलावा जीविका भ्रमण है, सोन भंडार गुफाएं हैं, गर्म पानी के कुंड है, पिप्पल नामक पत्थर का महल या पहरा देने का भवन, इसको मचान कहते हैं, और सतपर्णी गुफा है। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के नीचे निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से। इसका सही ऑप्शन है जैन धर्म से। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी, जिसको निर्वाण प्राप्ति कहते हैं। जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया वहां कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ है? अजगैबीनाथ का मंदिर भागलपुर में है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, बिल्कुल सही है। यहाँ का जो द्वारपाल होता था वो भी बड़ा विद्वान होता था। यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के इब्ने बख्तियार खलजी ने काफ़ी क्षति पहुँचाया था, ये भी सही है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, सही है। तो ये भी सी, तीनों ही सही, उपयुक्त सभी सही ऑप्शन होगा। बोध गया के स्मारकों में नहीं है, क्या नहीं है? वज्रासन, अनिमेष, लोचन स्तूप, रत्नागर चैत्य एवं चक्रमन, हरिश्चंद्र मंदिर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, हरिश्चंद्र मंदिर बोध गया में नहीं है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है, इसे जापान ने बनवाया है। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल कौन सा है? उपयुक्त सभी। महादेव मंदिर भी है, हरिश्चंद्र मंदिर भी है, रोहतासा मंदिर भी है। यहाँ पर अकबर कालीन गवर्नर राजा मान सिंह ने कई मंदिर एवं हवेली का निर्माण करवाया था। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? सूरजगढ़ा शेरशाह और नुहानी पठान के बीच यहाँ युद्ध हुआ था, इसीलिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? बोध गया में आते हैं। जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे पावापुरी और वैशाली, ये दोनों ही हैं, क्योंकि वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था और पावापुरी में इनका निर्वाण प्राप्ति हुआ था। संत शरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा कहाँ है? यह पटना में है।
संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मजार मनेर में स्थित है, पटना मनेर। थावे का तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? थावे का तीर्थस्थल गोपालगंज में स्थित है। और औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? शिव मंदिर है। वर्ष 2013 में भारत में आए कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में से कितना प्रतिशत बिहार का भ्रमण किए थे? तो बिहार का भ्रमण 5% लोगों ने किया था 2013 में। 2001 में यह आंकड़ा 3.37% थी। अगला है, वर्ष 2001 में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी? 85,673 थी 2001 में। 2011-12 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आय कितनी थी? तो इसकी आय थी 10.38 करोड़। वर्ष 11-12 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का लाभ जो है 2.99 करोड़ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में विदेशी पर्यटकों के आगमन एवं सर्वाधिक संख्या को आकर्षित करने वाले देश के 10 राज्यों में बिहार का स्थान कितना था? तो बिहार का स्थान 6ठा था। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार सबसे जरूरी है। भौतिक अधिसंरचना में सुधार, ये भी जरूरी है। बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, ये तीनों ही जरूरी हैं, सही है। वर्ष 2013 में बिहार की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी? तो 2013 में 22,354 यात्रियों ने बिहार की यात्रा की थी। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? इसका 1961 में गठन हुआ था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में। बिहार राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोइनुल हक को दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर पटना का मोइनुल हक स्टेडियम भी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य क्रिकेट संघ एवं बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 में हुई थी, सही कथन है। बिहार फुटबॉल संघ एवं बिहार हॉकी संघ की स्थापना 1986 में हुई थी, ये भी सही है। 1975-76 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन हुआ था, ये भी सही है, तीनों सही है। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? पटना में है। 1929 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह किस राज्य के थे? बिहार के थे। अगला प्रश्न लेंगे, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया था? देखिए, मोइनुल हक स्टेडियम में मात्र 2 ही मैच हुए हैं। पहला मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच हीरो कप में खेला गया था 1993 में शायद, और दूसरा जो है वो 1996 क्रिकेट विश्व कप का मैच खेला गया था केनिया और जिम्बाब्वे के बीच। तो 2 मैच खेले गए पटना मोइनुल हक स्टेडियम में। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 के क्रिकेट विश्व कप का मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया था? जिम्बाब्वे और केनिया के बीच खेला गया था। इनमें से कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है? तो विजय यादव बिहार से संबंधित नहीं है। पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? पटना में आयोजित हुआ था। इसे भारत ने ईरान को हरा करके जीता था। तो बिहार अपना कबड्डी में काफ़ी आगे है। बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट कहाँ स्थित है? संबंधित है किससे? फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या फिर टेनिस से? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन हो चुका है? 2 मैच। कौन कौन सा? पहला जिम्बाब्वे श्रीलंका, दूसरा जिम्बाब्वे और केनिया। अगला सवाल लेंगे, बिहार में खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत कथन कौन सा है, इसको देख लेंगे। राज्य में आयोजित होने वाला मोइनुल हक कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। पटना स्थित कंकड़बाग में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, भी सही है। बिहार में विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया, ये गलत कथन है।
विश्व कप क्रिकेट मैच का एक मैच खेला गया है। तो तीसरा कथन गलत है। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार सरकार के कंकड़बाग स्टेडियम के इंडोर संभाग का नाम अभिनव बिंद्रा के नाम पर बिंद्रा स्टेडियम रखने की घोषणा की गई थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज के CS सेक्शन में हम लोगों ने बिहार के 2 टॉपिक को टच किया, इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।